आपका गुरुकुल 99 क्लासेस पर। और बहुत बड़ी अपडेट जो है लेखपाल भर्ती को लेकर आपको दी जा रही है। जी हाँ, छात्रों ने मन बना लिया है कि 20 अगस्त जो है वह तारीख निर्धारित की गई है जहां से ट्विटर कैंपेन चलने वाला है। जी हाँ, लेखपाल भर्ती को लेकर ट्विटर कैंपेन वे विद्यार्थी चला रहे हैं जो यूपीएसआई में 110 से 115 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए थे। इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी वहाँ पर जो है उनका मनोबल टूटा है। और अब यहाँ पर 78 मार्क्स लाने के बाद या 75 मार्क्स लाने के बाद, वैसे दोस्तों सही बात करें ओबीसी में 72 से 73 जो है मार्क्स भी अपने आप में बहुत हो जाते हैं। जनरल में 74 से 75 मार्क्स अपने आप में बहुत जो है अच्छे मार्क्स माने जाते हैं पेपर को देखते हुए। और गर्ल्स यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 65 से 68 के मध्य मार्क्स भी उनके बहुत हैं। मगर बात क्या की जा रही है, जिस स्तर पर धांधलीबाजी हुई है, जी हाँ, और बड़े बड़े चैनलों ने जो साथ नहीं दिया है भर्ती में, उसको लेकर जो है छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। जांच का जो स्तर है, जो ढिलाई है, उसको लेकर छात्रों का विरोध जो है जारी है। 20 अगस्त जो है विद्यार्थियों से बात करें तो 20 अगस्त जो है ट्विटर कैंपेन की डेट रखी गई है। और 18 अगस्त, जी हाँ 18 अगस्त वह डेट है। जी हाँ, देखिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझे। 18 अगस्त वह डेट निर्धारित की गई है जिसमें छात्र जो है कम से कम 2 से 3 रिट जो है डालने जा रहे हैं लेखपाल भर्ती में। और रिट के लिए जो है सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। देखिए सबूतों की बात करें, सबूत किस स्तर पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखिए जो आपके न्यूज़ में जो है कुछ बातें जो है उभर कर सामने आई हैं, वे क्या है कि गुरुजी ने व्हाट्सएप पर भेजी थी सोलर गैंग को आंसर की। जी हाँ, जितने भी सेट थे सभी की आंसर की जो है जो ग्रुप था जिन्होंने धांधलीबाजी कराई थी उनके द्वारा तैयार की गई थी। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है बात हो जाती है कि जब आंसर की जो है गायब है, इसका मतलब ये समझ कर चलिए कि यदि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है तो ये समझ कर चलिए 85 से 90 मार्क्स जो है आराम से वे कैंडिडेट ले आए होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम में बड़े स्तर की क्या की है, धांधली की है। अब इसी को देखते हुए 18 अगस्त वह डेट निर्धारित की गई है जहां छात्रों ने ग्रुप बना है। उसमें प्रयागराज के छात्र हैं, कानपुर के छात्र हैं, लखनऊ के छात्र हैं। पूर्वांचल से अधिक मात्रा में छात्रों के द्वारा रिट तैयार की जा रही है। जी हाँ, ग्रुप जो है तैयार हो चुका है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और 18 अगस्त तक जो है जांच के प्रति जो है, जी हाँ, जांच में जो ढिलाई बरती जा रही है, क्योंकि साथियों आप खुद देखिए 4 से 5 दिन में कोई जो है बड़ा अपडेट लेखपाल भर्ती की जांच को लेकर नहीं आया है। और अपडेट क्या आते हैं, बड़े चौंकाने वाले आते हैं। जी हाँ, 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। देखिए जो हाल ही में जो अपडेट आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं। 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर कुछ जो है सोल्वर, कुछ ब्लूटूथ वाले पकड़े गए। और 10 तारीख को एक अपडेट मिलता है, 10 तारीख को एक अपडेट मिलता है कि जो मतलब कि कार्यालय से पकड़े गए कुछ जो है कर्मचारी थे उनके द्वारा, जहाँ पर वो प्रयागराज की घटना हुई थी, महिला अभ्यर्थी को नकल करते पकड़ा गया था, वहाँ पर अपडेट मिलता है 10 तारीख को। देखिए जांच की तेज़ी आप देखिए कितनी तेज़ी से जांच हो रही है। 10 तारीख को अपडेट मिलता है, 10 दिन बाद अपडेट मिलता है कि कर्मचारियों द्वारा ये बात मानी गई है कि हमने और भी जो है अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। तो ये सूचना जो है पुलिस को या स्टाफ को 10 दिन बाद मिलती है, उन्हीं जो है कर्मचारी द्वारा मिलती है जो पुलिस रिमांड पर लिए गए। अरे भैया 10 दिन तक आप किस तेज़ी से आप जांच कर रहे हो कि 10 दिन बाद आप जो है उनके मुंह से ये बात कहलवाते हो कि 2-3 और जो है छात्राएं लिप्त हैं प्रयागराज में, जिनके द्वारा जो है आंसर की नकल जो है हमने भेजी थी और उसमें जो है कम से कम 75 से 80% जो है पर्सन सही पाए गए हैं। देखिए इस जो है एग्ज़ाम में बहुत ही बड़े स्तर की धांधलीबाजी के जो है सबूत जो मिले हैं, उससे छात्राओं में कहीं ना कहीं रोष है। और वह रोष जो है प्रकट होगा रिट के माध्यम से। जी हाँ, एक न्यायालय ही एक ऐसा जो है उचित जो है ऑप्शन है। क्योंकि देखिए साथियों, जब कंपटीशन की तैयारी चली रही थी, मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं, और लेखपाल की जब परीक्षा की तैयारी चली रही थी तो बड़े बड़े चैनल का एक ही डायलॉग था, वो एक आम डायलॉग हो चुका था। और डायलॉग था कि बेटा एग्ज़ाम तो यहीं से छपेगा, बेटा एग्ज़ाम तो यहीं से छपेगा, यही पेज आपके परीक्षा में छपेगा। हाँ बेटा, परीक्षा का सारा जो है एग्ज़ाम केवल यहीं से छपेगा। उन्हीं जो है बड़े बड़े चैनलों ने जब जब एग्ज़ाम में धांधलीबाजी हुई तो खुशियाँ मनाई। जी हाँ, एक तरफ जो है स्क्रीन पर जो है सांत्वना दिखा रहे हैं
कि भैया एग्ज़ाम रद्द होगा, मगर दूसरी तरफ इंजॉय चल रहा है। इंजॉय किस नाम का चल रहा है कि ये तो जो है भर्ती चली गई, अब दूसरी भर्ती का अपडेट आ गया, अपना जो है पीटी का कोर्स बेचने पर लग गए। जी हाँ, पीटी का कोर्स बेचने पर लग गए और आप हैरान रह जाओगे, एक एक चैनल ने कम से कम 10 करोड़ में पीटी का कोर्स बेच डाला। जी हाँ, जिसमें 37 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि कम से कम 10 करोड़ रुपए का एक बड़े चैनल का कोर्स बिका है पीटी का। तो जब 10 करोड़ जो है उनकी झोली में आने वाले हैं, तो बताइए कौन आपका साथ देगा? आपका साथ कोई नहीं देगा। आप मूर्ख बनोगे और बनते ही रह जाओगे। इतना भी कोई आइंस्टीन नहीं है जो 100 में से 80, 82, 85 मार्क्स जो है लेखपाल में ले आए। जी हाँ, इतना बड़ा कोई आइंस्टीन नहीं है। कोई आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ विद्यार्थी आते हैं, मगर सबका जो है इतना मार्क्स संभव नहीं है। तो बहुत जो है बड़ी अपडेट जो है निकल कर सामने आ रही है। देखिए, ये जो है उस दिन जो है पकड़े गए थे, लिपि के सहयोग से पहुंचा था नकल कराने वाला, और गिरिराज गुप्ता कार्यालय प्रभारी और ये जो है प्रिंसिपल का बेटा, इनके द्वारा जो है ये बात जो है कबूली गई है कि हमने और भी जो है विद्यार्थियों को ये जो है पेपर सोल्व कराया है। अब मान लीजिए 501 सेंटर है, आप खुद समझ लीजिए, यदि इतने बड़े स्तर की धांधली हुई है, 501 सेंटर है, एक सेंटर से यदि 5 से 6 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी को नकल कराई गई है, तो ये मानकर चलिए 3 से 4 हज़ार वह कैंडिडेट होगा। जी हाँ, वह कैंडिडेट होगा जिसने जो है बड़े स्तर पर जो है नकल की है, क्योंकि आंसर की ही गायब हो गई। जी हाँ, आंसर की ही गायब हो गई। और जांच का तरीका देखिए, अब तक जो है कोई भी जो है बड़े स्तर का जो है सबूत नहीं जो है ढूंढ पाए हैं। इसी की मैं आपसे बात कर रहा था। 37 लाख आवेदन हैं, 35 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, 35 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वैकेंसी कितनी है? 5600 है लेखपाल की। यदि अगली वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है 5600। यदि इनके 15 गुणांक भी लिए जाते हैं तो लगभग 80,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अगली जो है लेखपाल की होने वाली जो परीक्षा है वह 80,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। 35 लाख में से, बहुत ध्यान समझें, 35 लाख में से 80,000 कैंडिडेट परीक्षा देंगे। अगली वाली परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बड़े चैनल ने कोर्स जो है अंधाधुंध बेच गिरे। उन्होंने छात्रों को कोई साथ नहीं दिया, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं है, कोई जांच की बात नहीं है। जो एसआई में उन्होंने किया, बच्चों को जो है इकट्ठा किया, बुलाया, मगर फिर जो है वहाँ से तितर बितर हो गए। 80,000 कैंडिडेट जो है इसका जो है एग्ज़ाम देंगे। उस 80,000 की मेरिट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कितनी लगेगी। तो पीटी की नेक्स्ट मेरिट जो है कितनी होने वाली है, जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, तो ध्यान रखना, जनरल और ओबीसी की मेरिट 72 से 73 पर जाएगी। अब की बार जो मेरिट 62 पर गई है, फीमेल की 64 पर गई है, वही मेरिट अगली परीक्षा में आप खुद देख लेना, केवल 15 गुना ही विद्यार्थी आयोग के द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी उसमें बहुत कम है। 5600 वैकेंसी है और वे भी राम भरोसे है, पता नहीं उनका जो है एग्ज़ाम कब तक हो कब तक नहीं, मगर वो मेरिट 72-73 पर क्वालिफाई की मेरिट लगेगी। तो साथियों, यदि आपने साथ आना है, कुछ ना कुछ कर दिखाना है, जी हाँ, कुछ ना कुछ कर दिखाना है, ये वे पद हैं जिनकी बात की जा रही है आयोग के द्वारा। तो यदि आपने कुछ कर दिखाना है तो अभी से जो है एकजुट हो जाइए, अभी समय है, ठीक है। 20 अगस्त को, जी हाँ, 20 अगस्त को सुबह का टाइम बता दिया जाएगा। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बहुत छात्र जुड़े हुए हैं लेखपाल के, जो आपके कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ, और वे भी छात्र हैं टेलीग्राम ग्रुप में जिनके द्वारा कोर्ट में रिट तैयार की जा रही है। जी हाँ, वो भी छात्र हैं जो बिल्कुल जो है सिस्टम से या आयोग से नाखुश हैं, सभी नाखुश हैं। आखिर कितनी तैयारी विद्यार्थी करे? जी हाँ, कितनी तैयारी आखिर विद्यार्थी करे? तो 20 अगस्त से जो है ट्विटर कैंपेन शुरू हो रही है। ये बहुत ही बड़ी सूचना है अपने आप में। देखिए, महिलाओं को भी, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको भी रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना देश में हुई, ठीक है। उन्होंने बुराई के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी और कई दिनों तक जो है लगातार युद्ध लड़ती रही। इतना ही सामर्थ्य होना चाहिए। जब प्रयागराज से फीमेल कैंडिडेट को पकड़ा गया और मीडिया वालों ने कुछ फीमेल विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश की, तो किसी ने भी कैमरे के सामने जो है आना उचित नहीं समझा। आखिर ये लड़ाई किसकी है? जी हाँ, आखिर ये लड़ाई किसकी है? यदि फीमेल कैंडिडेट की धांधलीबाजी के बाद यदि मेरिट 75 प्लस जाती है, तो बताइए कितनी जो है ईमानदार फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा? आप खुद सोचिए, इतने बड़े स्तर की धांधलीबाजी हो रही है
और फीमेल कैंडिडेट कैमरे के सामने आकर अपना बयान भी दर्ज नहीं करा पा रही हैं। तो बड़ी जो है शर्म की बात है। तो अभी समय आ गया है फीमेल कैंडिडेट को भी एक जो है एकजुट होइए और जो है इसके विरुद्ध आवाज़ कम से कम जरूर उठाइए, क्योंकि आने वाली भर्ती में कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ, कोई भरोसा नहीं है कितनी मेरिट जाएगी और कितना जो है निष्पक्ष भाव से परीक्षा होगी। तो साथियों देखिए, मेरिट की मैं आपसे बात नहीं करूँगा कितनी मेरिट जाएगी, मैं तो केवल इतनी बात करना चाहूँगा आपसे 1 मिनट के लिए कि विद्यार्थी आखिर कितने % सोल्व कर सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी देखिए अच्छे भी हैं, मगर जो एवरेज यदि धांधलीबाजी ना होती तो डीवी के लिए 73 से 74 मार्क्स भी बहुत हो जाते जनरल कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि 15,000 विद्यार्थी ले जाते हैं, वैसे आयोग के द्वारा 12 या 13,000 विद्यार्थी ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो 73 से 74 मेरिट बहुत हो जाती है। इतने मार्क्स बहुत होते हैं अपने आप में। जो मेहनत करने वाला होता है साथियों, वो जानता है, जी हाँ जानता है निगेटिव मार्किंग के बाद कितने मार्क्स बनते हैं। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 71 से 72 मार्क्स अपने आप में बहुत हो जाते हैं यदि धांधलीबाजी ना हो तो डीवी के लिए इतने मार्क्स अपने आप में बहुत हो जाते हैं। और ये फाइनल मेरिट के लिए भी अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 65 से 68, जी हाँ 65 से 68, और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 60 से 65। अब बहुत ध्यान समझें, फीमेल कैंडिडेट भी 65 से 68, जी हाँ फीमेल कैंडिडेट भी 65 से 68 इतने यदि मार्क्स बन रहे हैं तो साथियों उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की होगी। जी हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की होगी, मगर मेहनत करने के बाद भी अब जो बातें सामने आ रही हैं, कोई कॉन्फिडेंस छात्रों में नज़र नहीं आ रहा है। किस हिसाब से अगली परीक्षाओं में तैयारी करें, कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। मगर एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि बेटा पेपर तो यहीं से छपेगा, वे डायलॉग मारते रह गए और पेपर लीक हो गया। जी हाँ, पेपर लीक हो गया और उसी डायलॉग से कि बेटा कोर्स तो यहीं से बिकेगा, में कोर्स बेचते रह गए 10 करोड़ रुपए में। जी हाँ, 10 करोड़ आप जो है 10 करोड़ रुपए में कम से कम कोर्स बेचा है एक जो है यूट्यूब चैनल ने, बड़े बड़े चैनल ने। आखिर में आपका साथ क्यों दें? जी हाँ, किस स्तर पर आपका साथ दें? तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है साथियों। तो अभी समय है 20 अगस्त से सुबह के समय 9 से या 10 बजे ट्विटर कैंपेन शुरू होने वाला है। इस जो है जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें ऐड हो जाइए और एक नया बिगुल जो है फूंकते हैं। उसमें आयोग के खिलाफ जांच की जो है प्रति बच्चे रिट भी गिर रहे हैं, बहुत सतर्क हैं। आपका तो केवल इतना ही समर्थन चाहिए कि आप जो है 20 अगस्त को, जी हाँ 20 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा वो हैशटैग आपसे बताया जाएगा ग्रुप में कि कौन सा हैशटैग रखा गया है, लेखपाल जस्टिस फॉर लेखपाल एग्ज़ाम। जी हाँ, हैशटैग बताया जाएगा कि जस्टिस फॉर लेखपाल एग्ज़ाम। तो आज के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई अपडेट में। यदि आपने जितनी भी सूचनाएं हैं कुछ ना कुछ बेहतर लगी हैं तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जो है दिनों में एक बहुत बड़ी अपडेट 18 तारीख को आपको मिलने वाली है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के लिए धन्यवाद।